आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके पावन चरणों को, जो शिव दरवाजे तक तो जा रहे हैं। आपके चरणों को नमन है जो शंकर भगवान के पावन द्वार तक जा रहे हैं। और जरूरी है शंकर के मंदिर जाना। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का एक स्मरण करने वाला होता है, वो जीवन में एक सुख पाई जाता है। अंतिम समय हो, प्राण छूट रहे हो, और हमारे प्राण जाने का समय होगा, अंतिम समय होगा, जब कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अगर साथ देने आएगा तो केवल एक मेरा शंभु ही आएगा। और जहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी जहां पर उनके चरण दबा रही हैं, तो आप ये मत सोचना कि आप देपालपुर में कथा सुन रहे हो। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, वो लोग ये ना विचार करें कि आप घर में बैठकर कथा सुन रहे हो। 7 दिन तक, जब तक ये 24 अवतार मंदिर में कथा चलेगी, मेरे नारायण भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जिस स्वरूप में विराजमान है, वो स्वरूप 24 अवतार मंदिर में विराजमान है। तो जब तक यहाँ कथा चल रही है, तो आप भी मन में ये सोच कर बैठना कि आप भी क्षीर सागर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। और यहां से जाओ और कोई तुमसे पूछे कि कहां गई थी, तो कह देना मैं तो क्षीर सागर गई थी। तो क्या वो इतनी दूर पहुंच गई क्या? तो कह देना वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार देपालपुर जाकर बैठ जाओ, क्षीर सागर के बराबर है। तो आप कथा सुनने के लिए कोई साधारण सी भूमि पर नहीं बैठे। हमारे यहां पर नामकरण संस्कार करने का भी एक जगह होती है। भगवान कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हुआ था ना, भगवान कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हुआ, तो गर्गाचार्य बाबा ने उनका जो नामकरण संस्कार करा वो गौशाला में करा। गौशाला में क्यों नामकरण संस्कार करा? क्योंकि गौशाला में जब नामकरण संस्कार करेंगे तो गौ माता के गोबर का जहां पर लीपन होता है, गौ माता के जहां पर खुर पड़ जाते हैं, वहां पर बैठकर जब भगवान के नाम का जब हम उच्चारण करेंगे, उनके नाम का संस्करण करेंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे, तो एक जनमानस में जो भगवान का नाम पहुंचेगा, वो जीवन का जो सांसारिक मनुष्य है वो अपने उस नाम से अपने जीवन का उद्धार कर ले। तो भूमि जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है, भूमि जहां पर भगवान का स्मरण किया जाता है, भूमि जहां भगवत नाम का कीर्तन किया जाता है, वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। बस स्मरण में चित्त को लगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटू, दया करी न दर्शन आपू। सभी बोलिए शंभु मांगू घड़ी दुख काटू, दया करी निदर्शन आपू। बाबा से निवेदन करना, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव मेरे, ऐसी कृपा करना कि जिस हृदय चित्त से, जिस मन से, जिस भाव से हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, बाबा हमने ऐसा सुना है कि जब भी शिव महापुराण की कथा होती है और जो उस कथा को दिल से श्रवण करता है, बाबा 7 दिन में उसकी मनोकामना आप पूर्ण कर देते हो, ऐसा हमने सुना है। आप बाबा से निवेदन करो, विनती करो। देखो हलवाइयों में एक बड़ी बड़ी चतुरता होती है।
जब वो बादाम का हलवा बनाते हैं ना, तो बादाम का छिलका अपन अगर निकालना चाहो तो बादाम को गलाओगे, फिर उसको छीलोगे, एक एक करके निकालना पड़ती है। पर जो हलवाई होते हैं, इतनी सारी बादाम का जब छिलका निकालना होता है तो बादाम को पानी में, गर्म पानी में गलाकर उसको निकाल कर फिर उसको कपड़े में रखकर जो मलना चालू करते हैं तो बादाम का छिलका निकल जाता है। उस हलवाई से हमको एक बात सीखना चाहिए कि बादाम का छिलका निकल गया कब? जब उसको पानी में गलाया गया, पानी में गलाया और कपड़े से मला तो वो छिलका निकलकर बाहर हो गया। उसी तरह हम सब बादाम की तरह हैं और हमारे ऊपर भी काम का, आसक्ति का, लोभ का, वासना का, तृष्णा का, मोह का ये छिलका चढ़ा हुआ है। इस छिलके को अगर निकालना है तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, यहाँ एक बार डुबकी लगा ली और जो छिलका निकला फिर ना काम रहेगा, ना आसक्ति रहेगी, ना लोभ, ना तृष्णा, ना वासना, ना कहीं अहंता रहेगी। आप शंकर की भक्ति में जितना डूबोगे, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब तो देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो, ये निवेदन करो कि भगवान भोलेनाथ, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये जीवन का जो सुख मिला है ये हमको आनंद की अनुभूति करा। हमारे चिंटू वर्मा जी और मनोज पटेल जी दोनों बोल रहे थे, सीओर आए थे जब, कि बता रहे थे आशीष जी और समीर जी कि भैया बोल रहे थे कि कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक है। इस समय पर सबके यहाँ कितना सारा काम रहता होगा, तो कथा दोपहर में होती तो अब कथा करवा कौन रहा है पहले तो तुम ये बता दो देपालपुर वालों, कौन करवा रहा है? यहाँ चिंटू वर्मा जी करा रहे कि मनोज पटेल करा रहे या आप करा रहे या सीओर वाला पंडित मिश्रा बाच रहा है? कोई नहीं। कथा लक्ष्मी नारायण भगवान को सुनना है, करवाने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान, करने वाले भोलेनाथ जी और सुनने वाले भी भोलेनाथ जी। अब रहा समय की बात, तो भगवान भी ये देखता है कि बेटा पूरी जिंदगी तो तूने परिवार में लगा दी, ने शाम के दूध निकाले, ने बेचवा जाए, ने फसल काटे, ने ये करे। अब भगवान भी देखे कि मेरे लिए तूने अभी तक संसार के लोगों को, परिवार के लोगों को खूब टाइम दिया, अब मेरे लिए टाइम निकालता है कि नहीं निकालता? जब तू मेरे लिए समय निकालेगा तो मैं भी तो बेकुन छोड़कर तेरे लिए समय निकालूंगा। जब तू मेरे लिए समय निकालेगा, मेरे लिए यहां तक, वो कहे ना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। तो भगवान तो ये देखता है कि तू मेरे पास आ रहा है। और सुन लो री जीजियों, घर पे बिल्कुल बोल देना, और भाइयों से भी निवेदन है कि देख छोरा, 7 दिन मेरे को परेशान मत करना, पहले बोल दे रहे तू के तो मैं सारा घर का बर्तन भांडा सब मांझ के चली जाऊं, एक ही बार में सब निपटा दूं और सब काम करके और 4 बजे से 7 बजे तक कथा का रसस्वदन कर लो। तू बोले जो करूं, पर 4 बजे से 7 बजे तक मैं शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। और ये कथा जैसे एक क्रम में चलती है वैसे ही इस कथा का नाम होगा हरिहर शिव महापुराण की कथा। हरिहर शिव महापुराण की कथा हमें इसमें स्वीकार करना। ये कथा
हरिहर शिव महापुराण की कथा, ये कथा होने वाली थी बद्रीनारायण में। ये होने वाली थी 2 साल पहले, परंतु बीच में 2-1 साल से कोरोना महामारी आ गई, इसलिए कथा हरिहर वहां नहीं हो पाई बद्रीनारायण में, तो ये कथा रह गई थी। कई लोगों का मन था कि हरिहर कथा सुनना है, तो वो हरिहर शिव महापुराण की कथा देपालपुर में भगवान श्री हरि को हर की कथा सुनना थी, हर के मंदिर के निर्माण की। तो ये कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य हमको मिला। भाग्यशाली हैं आप और हम। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा साधारण नहीं होती महाराज। जिस शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण सी कथा नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी। घर पहुंचे और लोगों ने पूछ लिया, क्यों कहां गई थी? कथा में गई थी। क्या लेके आई? ये प्रसाद का दोना, लो पकड़ो। ये वो शिव पुराण की कथा नहीं, ये वो कथा है जो एक बार हमें अपने जीवन में उतारना, एक बार हमें अपने जीवन में संजोना, और एक बार अगर अपने जीवन में उतर गई तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं रही है। एक गजेंद्र नाम का सूर, बड़ा तप करने वाला, बड़ा साधना में डूबने वाला, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करता था। कली काल में सांसारिक मनुष्य को कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी माताओं, मेरे भैयाओं, बड़ा ध्यान देना। कोई तुमसे कहे कि नर्मदा जी के घाट पर जाके बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना। साफ मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना कर। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। हाँ, नर्मदा जी का दर्शन करने जाओ, स्नान करने जाओ, गंगा में डुबकी लगाने जाओ, दर्शन करने जाओ, मना नहीं। पर कोई तुमसे कहे कि तुम गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कोई तुमसे कहे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कोई तुमसे कहे कि सरयू जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना। साफ मना कर देना कि सियोर वाला महाराज मना करा। क्यों? क्योंकि हमारी शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। कौन सा आश्रम है? जम के बोलो जरा। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम। हमें नहीं जानना। सत्ययुग में तप साधना, त्रेता द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान आदि कादिक से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। पर कली काल में अगर मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो मात्र 1 लोटा पानी शिव जी पर चढ़ाकर जाओ, शिव प्रसन्न हो जाए। मात्र 1 लोटा जाए। और उसका प्रमाण ये देखिए, हमको तो लग रहा था कि देपालपुर लोग कहां इतनी दूर आवेंगे, परंतु लिखा है काशी से, कोई वाराणसी काशी से अनुराधा जी चौहान आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए कहीं बैठी हो तो। काशी से अनुराधा जी चौहान कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पास में बैठी हैं, माइक पहुंचाओ। भाग्यशाली हो देपालपुर वालों, आपकी नगरी में इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ये किस्मत वाली बात है। काशी से अनुराधा जी चौहान, नरिया वाराणसी से आप पधारी हैं। आपने लिखा है, अनुराधा जी बहन, आपने लिखा है कि गुरुदेव शिव की भक्ति किसको कहते हैं? मैं स्वयं काशी में रहती हूं, शंकर की आराधना करती हूं, और जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, तब से मालूम पड़ा कि शंकर का
एक स्मरण क्या होता है और शिव पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। गुरुदेव, पशुपति व्रत आपने बताया था, वो हमने किया, उसका क्या फल मिला बहन? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आई आप? काशी से आई हूँ, बीएचयू के पास से, नरिया वाराणसी। जी जी, स्वागत है आपका, बाबा की कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई है। जी गुरुजी। लग गई नौकरी? कर दी बाबा ने कृपा? बहुत बहुत बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे और शिव बाबा की कृपा आप पर सदा ऐसी बनी रहे। विराजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद। एक लोटा पानी मात्र, हम सतयुग में नहीं है, हम त्रेता में भी नहीं है, हम द्वापर में भी नहीं, हम केवल अगर हैं तो ये कलयुग में है। तो क्यों छोड़े? कलिकाल में यदि एक लोटा जल और एक मंत्र का, यदि आप पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर रहे हो और दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, तो ये पक्का है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर ही देते। आप उसको दिल से कहो तो। आप दिल से कुछ कहना नहीं चाहते। हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है। विश्वास उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर परमात्मा से मिला देता और अंधविश्वास ऊपर से नीचे गिरा देता है। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करा। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय चित्त में विश्वास को प्रकट करा, और विश्वास अगर प्रकट हुआ है तो यह पक्का है कि दुनिया के लोगों का शंकर के प्रति जब विश्वास जागृत हुआ, तो जैसे काशी से आई बहन कहती है कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसे अगर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। फिर आपको कार्य ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, स्वयं प्रभु कृपा करता है। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विश्वास में परमात्मा मिलता है, विश्वास में हमारा भाव प्रबल होता है, विश्वास में परमात्मा उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है। और अंधविश्वास में लोग जब फंस जाते हैं, अंधविश्वास में लोग जब पड़ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। अंधविश्वास में अगर फंस रहे तो नीचे की ओर जाओ, और अगर विश्वास में जी रहे हो कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा शंकर मेरी सुनेगा, तो यह पक्का है कि मेरा ओगढ़दानी तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा, यह पक्का है। अगर विश्वास में सुन रहे हो तो विश्वास हमें हमारे धर्म से भटकने नहीं देता, और अंधविश्वास अपने धर्म से भटका देता है। यह अंधविश्वास और विश्वास में अंतर है। अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, और आपका विश्वास अगर आपके देवता पर, शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर पूर्ण तरह से अगर आपका विश्वास पक्का है, तो यह पक्का है कि आप धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाओगे। और अगर अंधविश्वास में फंस गए तो फिर आप चले जाओ। अंधविश्वास में अगर फंस गए तो फिर
इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास ना टूटे। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहा, ये गजेंद्रासुर की कथा आ रही है। गजेंद्र असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर तप साधना इतनी प्रबल थी कि भगवान शंकर से वर मांगने के लिए उसने तप करा, और तप करते करते एक दिन भगवान शिव उसके सम्मुख में प्रकट हो। मांग रहे गजेंद्र, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है तू गजेंद्र? गजेंद्र कहता है प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़े तब तब आप मेरे लिए दौड़ के आ जाना, बस मैं बुलाऊं आपको और आप आ जाना। और देखिए जरा, आप रोज भगवान के मंदिर जाना तो चालू करो। आप रोज नहीं तो सोमवार की सोमवार नहीं बने तो प्रदोष की प्रदोष नहीं बने तो शिवरात्रि की शिवरात्रि हर महीने आती है। कम से कम एक लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। जब हम उसके दरवाजे पर जाकर उससे निवेदन कर कर आएंगे तो ये विश्वास पक्का रखना कि वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा और हमारा कल्याण कर कर जाएगा। नहीं, संसार वालों पर अगर विश्वास करोगे तो फिर डूब जाओ। और मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शंभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण पर विश्वास करोगे तो डूब नहीं सकते। नहीं, अरे अपने जीवन को मस्ती में जियो, अलमस्ती में जियो, पर जबरदस्ती में मत जियो। मनुष्य की जो देह मिली है इसको आनंदित कर कर जीना है। मनुष्य की जो देह मिली है इसको एक आनंद के साथ जीना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम रहे बाबा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सुबह से उठ जाओ, मुंडा धो लो, चाय पी लो, खेत चले जाओ, खलियान चले जाओ, सारा गाय भैंस ने अवेर लो, चारा मारा दे दो, खेती पे से आओ, वापिस 2 रोटी खा लो, खटिया पड़ी आम के पेड़ के नीचे पड़ी जाओ, और पड़ी जाओ ने फिर उठो वापसी, और वापिस उठ के ने फिर अपना कई ढूंढाई ने सुपाड़ी पड़ी जेब में से निकलने कतर ली ने मली ली। कई का तो लेकर भी बैठा होगा, कई तो लेके भी बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा महाराज जी जैसे ही भजन गाए और ये पटकी मारे, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, ये तो कई का तो तैयारी में बैठा होगा, ऐसा नहीं कि बैठा होगा। अब तो शिव कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम क्यों जी रहा। सुबह से उठे, मुंडा धोया, चाय पी, रोटी खैली, 1 रोटी अच्छी बढ़िया जोरदार निपटू के गुड़ के साथ नया गुड़ आया है तो चकाचक खूब खा पी के और खेत खलियान गए ने, शाम के आए ने, फिर काम में लग गए ने, फिर काम में लगे ने, रात के फिर 2-4 रोटी निपटू के नहीं सही गया ना खटिया पे। अब इसको यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अरे माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान से ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना करी जा रही थी कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। इसलिए जन्म लिए बच्चे की दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है क्योंकि वो अंदर संकल्प करता है, परमात्मा से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर जन्म लेते से ही मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन तो गायब हो जाता है और भोजन चालू हो जाता है। और दिन भर खाए पर राम गुण नहीं गाए। अरे भाई ना राम नाम लीनो
तूने भरी जवानी में, सुन लो रे देवपालपुर वालों, अच्छे से सुन लेना, और जी और तुम भी सुन लेना री अच्छे से हो। ना राम नाम लीनो, और तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला, और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात? ये तो उसी में काल हो गया, जैसे तीन दोस्त घूमने के लिए गए, और तीन दोस्त घूमने के लिए गए, तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए। तो एक व्यक्ति घूमता 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 घूमता, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान, अकेला रह गया, मेरे दोस्त तो दोनों ना जाने कहाँ चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए, मेरे दोस्त मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके मां सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया। क्यों रे, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? अरे भाई, हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा, हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान, भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतनी देर में खीर का एक हंडा आ गया, खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा, इतनी सी खीर खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा, एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा, खीर वही खाएगा। ठीक है? ठीक है। अब तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद उठे। उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा, और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली, इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा, ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा, तेरा सपना सुना। उसने कहा, मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो, तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा, बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा, सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी, तू अपना सपना सुना। उसने कहा, मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया, फिर
राक्षस बोला मैं तेरे इन 2 दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा? कहने लगा इस पेड़ में मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहा है, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था? उसने कहा तेरे को काय को खाऊं? तूने थोड़ी ना पांव मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया, राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे ही पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तू आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़ी। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको? मांग, तुझे क्या वर दूं? मुझे वर दो, और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंच। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे नाथ कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा, गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, यह व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता है पड़ती है। एक पत्र और है, सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। कहां बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। दिख रही हैं कहीं? अच्छा, सेकंड नंबर ब्लॉक में खड़ी हो जाइए। आप ही हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने पत्र में लिखा है सावित्री जी, गुरुदेव हम मंदिर नहीं जाया करते थे, पर जब से शिव भगवान की कथा आपके श्रवण करी है तब से मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा था,